अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब के साथ। जफर पे और इल्म साद पे गहरी नजर रखते हैं। खान साहब सीनियर कानून दान भी हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी माशाल्लाह, बेशक जी अल्लाह पाक हुक्म देते हैं अदल और इंसाफ का, और इंसानों को चाहिए कि उस पर अमल करें। सर, सबसे पहले तो उस मशरिक का सूरज, अडियाला का स्टूडेंट जो पीएचडी करने गए हैं अडियाला यूनिवर्सिटी में आपके बकौल, सर क्या देखते हैं? सूरज, चांद, ग्रहण भी लगने वाले हैं। सर, इनका असर कोई खान साहब की जिंदगी पे, जायचे पे नजर आता है आपको? देखिए, इकबाल का शाहीन भी है, एक बात की भूल गए। इकबाल का शाहीन जी, इमरान खान। इमरान खान साहब। बात यह है कि ये जो सूरज ग्रहण है और चांद ग्रहण, पहले तो इसी महीने 25 तारीख को चांद ग्रहण है। जी बिल्कुल। और 25 को अगर हम गौर करें, 2 और 5 7 मुनाफकत का हिस्सा है। लोग मुनाफकत करेंगे, खान के साथ भी करें, इमरान खान के साथ करेंगे मुनाफकत। सब करते आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, 8 मार्च का जो सूरज ग्रहण है वो पीटीआई, अगर सर 8 अप्रैल, सॉरी 8 अप्रैल का जो सूरज ग्रहण है, अगर पीटीआई फ्रंट फुट पे, पीटीआई कह रहा, इमरान खान नहीं कह रहा, पीटीआई कि जो लोग हैं फ्रंट फुट पे जाके उन्होंने तेज बॉलिंग की या लूज बॉलिंग की, तो अगले महीने गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। इस महीने भी हो सकती है, लेकिन इस महीने हाथ हो रहा और रमजान और ईद है। लेकिन अगले महीने 8 है मार्च, वो अप्रैल है, उसमें हाथ होला नहीं होगा, तो उसमें अभी ये एहतियात रखें। लेकिन आपका सवाल है कि ये ग्रहण खान के लिए अच्छे हैं या बुरे? जी, ये ग्रहण, चांद और सूरज ग्रहण पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं। अच्छा, दुनिया के लिए अच्छे नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं, ग्रहण चीज अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। नंबर 2, जो 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा और 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण लगेगा, वो बेनिफिट देगा इमरान खान को, पीटीआई को और हुकूमत के लिए। चल अब देखो, अब इसी महीने 25 को चांद ग्रहण लग रहा है, तो लेकिन हुकूमत को फायदा मिल रहा है। क्या मिलेगा? 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन जीत रहे होंगे और पीटीआई के जो है लोग लूज कर रहे होंगे। लेकिन ये मैंने पहले कहा था, ये 3 लोग आप लाए हैं, यास्मीन राशिदा साहबा और दूसरा सनम जवेद जो हमारी बेटियों की तरह है, और तीसरा जो मुराद सईद है, इनको ना लाओ, महाज खुलेगा। और मेरे ख्याल से आज मैंने खबर सुनी है कि वो पीछे कर लिए शायद, कवरिंग कैंडिडेट शायद आ गए वहाँ के, तो वो अच्छा फैसला है, उससे आपकी सीट्स मिल जाएंगी। तो खैर, कहने का मतलब कि हुकूमत को बेनिफिट ज्यादा जाएंगे इस चांद ग्रहण को, इस सूरज ग्रहण के, लेकिन ऑपोजिशन को इतने अच्छे नहीं बेनिफिट्स होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट आ रहे हैं इसी साल में, सितंबर और अक्टूबर में ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स, उसके बेनिफिट खान को भी मिलेंगे और डोनाल्ड जे ट्रम्प को भी मिलेंगे। जी अच्छा जी, तो फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहिए। खान साहब ये कह रहे हैं कि पीछे होके खेलना चाहिए, कि चुप कर दर वट जा ना इश्क दा खोल खुलासा। सर, अगर मैं आपका सर फाड़ दूं तो पुत्र तुम अंदर चले गए, तो अगर एक तरफ कहा जाए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, फाड़ो सर। वो तो इंटेंशन बात होती है कि अमल आपने किया, फायर आपने किया, आप कहीं और ने मनो किया, मार सर एक जगह पे गल है सोने, बाकी तो तेन ही होनी है, उन्होंने तो जड़ी होनी तैयारी जी तुम बेकाया जो भी स्टार की तो होनी है, जो भी होनी है वो साबित होगी तो ठीक, वो साबित तो हो जाएगी। लेकिन गल है बड़ी तेन होनी चुकिया। सर जी, के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसका सर फाड़ दे। ये अली अमीन साहब, अली अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन डबल ए के मालिक हैं। बिल्कुल सही। अब वो ये सर, अब डबल ए के चक्कर में सर फड़वाएंगे। अब ये साल मंगल का है, अली अमीन मंगल के मालिक और 2 मंगल के मालिक मांगलिक हो गए। और भाई अगर किसी ने रिश्वत ले ली है तो, और जिसने दी है वो, जिससे मांग रहा है वो बंदा अली अमीन को दरखास्त दे ना फला बंदा मांग रहे, तो अली अमीन जो है वो अपने अदारे ਨੂੰ कहने, एंटी करप्शन ਨੂੰ कहने, ठीक है, देखने किस उस महकमे ਨੂੰ भेजन। अब आप अगर सर फाड़ दें, बंदा मर जाए,
अब अली नहीं है, मैंने तो सिर्फ सर फाड़ने का कहा था, मारने का तो नहीं कहा था। अब सर, पत्थर पे ये थोड़ी कहना है कि जी मैं अच्छी बचना है, अच्छी भी तो बच सकता है, ऐसी जगह भी बच सकता है सर। तो बात ये कि बहुत बड़ा मनसब होता है वजीर आला का, तो मैं कहता हूँ कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस ये और सर रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। रिश्वत क्यों लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए? सर आपने एक मिसाल सुनी है बात ये तो अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो एंटी करप्शन को इतने के इख्तियार दे दे, यानी कि उसको एक एप्लीकेशन जाए, एक SMS चला जाए, एंटी करप्शन वाले पहुंच जाए। हाँ जी बताएं, तरीकाकार है जी। हाँ जी क्या हुआ जी, ये हुआ है, तफ्तीश करें। तो सर इस तरह सर फाड़ने से शायद कोई बेहतरी आ जाए रिश्वत में। इसे कहते हैं कानून को हाथ में लेना। कानून को ये जिम्मेदार अदारे हैं। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर अपने अदारों को मजबूत करे, उन्हें बाख्तियार करे, ठीक है, कोई फोन शोन नहीं सुनना, कुछ नहीं, वजीर आजम का भी आए तो नहीं सुनना, सदर का भी आए तो नहीं सुनना, बिल्कुल सही, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सर दूसरी तरफ ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो साहब जो है इलेक्शन के बाद अभी तक मंजर आम पे नजर नहीं आ रहे हैं, उनका जायचा सर क्या कह रहा है बिलावल साहब का? जरदारी साहब को वजीर आजम देखना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, अब वो क्या करना चाह रहे हैं? देखो जरदारी साहब वजीर आजम से जो छोटी सीट है, मुद्दत के हवाले से हमारे मुल्क पाकिस्तान में 5 साल वजीर आजम को नहीं मिलते, सदर को मिल जाते हैं। जरदारी साहब 5 साल के लिए बैठे हैं और उनकी सेहत रही तो 5 साल के लिए बैठेंगे, और जब वो 5 साल के लिए बैठेंगे तो उनके अंडर कितने वजीर आजम आएंगे? 3। कितने? 3। हाँ, एक तो शहबाज शरीफ हो गए, और हुकूमत गई तो निगरान गवर्नमेंट का वजीर आजम, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर तीसरा वजीर आजम। सोने गल बद जाएगी। सर आप शहबाज शरीफ को क्यों 5 साल पूरा नहीं करने देते? पहले 16 महीने में ले गए उसको, अब 5 साल कर लेने दें पूरे शहबाज शरीफ साहब। वजारत आला में होते तो करवा देते, वजारत उस्मा तो नहीं होती। तो सर मेरा एक सवाल है जी, जरदारी साहब के पास जो सीट इस वक्त है, क्या वो नहीं चाहते कि बिलावल साहब वजीर आजम बनकर 5 साल निकाल जाए? वो तो इस सियासत की यूनिवर्सिटी है, वो निकलवा सकते हैं 5 साल। नहीं अभी तो उनकी बेटी जो है, वो जो हमारी बेटी है आसफा भट्टो, वो जरदारी साहब की जो सीट छोड़ी है उधर से जीतेंगी, वहाँ से कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। सर मरियम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पंजाब उधर सिंध की लेंगे, इधर की तो नहीं। अब जरदारी साहब MP का लड़े थे या MNA का? MNA का, तो फिर तो मिनिस्ट्री नहीं देंगे। सर जी मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब, बड़ा ओहदा, बड़ा मनसब, दबंग एंट्रियां, दबंग अफ्तारियां, निगहबान पैकेज भी उन्होंने अवाम को दिया। सर आज तो दरखास्त भी गई हुई थी मेरे ख्याल से अदालत में कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट का नाम शाम होना चाहिए, उसमें नवाज शरीफ साहब बाबूजी का स्टिकर लगा हुआ। सर बाबूजी से लोग प्यार करते हैं, अब क्या करें? प्यार करते हैं जी बाबूजी से प्यार करते हैं। आप देखें बाबूजी प्यार करते हैं तो फिर वो आए ना आवाम में, बाहर सड़कों पे खुद आए, ये रमजान बाजार देखें तो पता चल जाए क्या करते हैं। सब मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, उनको भी आना चाहिए, वो तो लीडर है। हाँ वो देख रही हैं। अब हम देखें फूल की पत्तियां, हमें पता लगे गिर रही हैं, फूल वाले जो किस वक्त बैठे हैं बेचारे, उनके फूल ही नहीं दिखे। सर वो फूल कहीं और उगाए हुए हैं इस वक्त जो आप बताते हैं, वो फूल उग रहे हैं कहीं और। वो तो उग रहे हैं इमरान खान के लिए, वो तो मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आप मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ कि वो तस्वीर वाला बात देखो ना, वैसे तो देखो ना कि हाँ मरियम नवाज साहब अपनी लगा लेती, चलो कहते वजीर आला है। सर यही पैकेज जो है ना अली अमीन ने भी दिया है वहां पे सस्ते आटे का, उसने तस्वीर नहीं लगाई वैसे तो अच्छी बात है ना, नमूदो नुमाइश नहीं करते ना। बात ये है कि पैसा किसका है? अवाम का पैसा। अच्छा, और अवाम का पैसा तस्वीर किसी और की लगाई जा रही है, किसी की भी लगाओ, ABC किसी की भी लगाओ, क्यों लगाओ भाई? सर आपको इतराज, आप गरीब की लगाए ना, होनी चाहिए आटे के ऊपर तस्वीर हो, एक गरीब किसान ने यूं करके उठाया हो, सर पे कनक उठाई हो जा रहा हो, किसी गरीब की लगाओ, कि एक नंगा बच्चा हो उसने निकर सा पहना हो यूं करके उसकी लगी हो, गरीब ऐसे करो। ये तो अच्छी बात में शामिल करते हैं खान साहब, आज की अच्छी बात यही है। हाँ ये अच्छी हो गई, ये अच्छी बात है जी, खान साहब ने अच्छी बात की है कि किसी की भी हुकूमत हो, कोई वजीर आजम हो, अपनी तस्वीरें ना लगाए। पंजाब है जैसे कि खान साहब ने बताया कि ऐसी तस्वीर होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा है, कोई भी किसान है जो गंदम उठा के लेके जा रहा है, उसकी तस्वीर होनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की तस्वीर हम बड़े बड़े लोगों की लगाएं कि जो
नहीं, कुछ लोग सबको पता है शेखी है, नमूद जी हाँ। नुमाइश है, पैसा भी मारा, हम ही खिला रहे हो, चित्र मार के दे रहे हो, लैंड पे लगा के दे रहे हो। वाह भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब। खान कितनी साहब बैंकों ने ज़कातें काट ली होंगी, काटनी है, वो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन खान साहब ने जो एक बात की ना 3 वज़ीर आज़म वाली, ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी है। लेकिन नेक्स्ट मैं खान साहब से पूछने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में कि कुछ बताएं इसमें, और मजीद बड़ी चीज़ें हैं। खान साहब इसीलिए प्रोग्राम को क्लोज करते हैं इसके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।